Dear students, you are welcome again in Vivek Sir Study Point and online classes of Saint Thomas Inter College. Dear students, इससे पहले आपने जाना कि हम लोग कैसे सॉल्ट बनाते हैं। अब ये जानेंगे हम लोग इस टेबल से कि किस किस एसिड को किस बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा सॉल्ट बनता है। मीन्स what acid is reacted with base and what kind of salt is created as a product. Then जो एसिड्स होते हैं और बेसिस ये मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट। तो ये सॉल्ट के क्या हुए, पेरेंट, मतलब माता पिता। मतलब ये सॉल्ट जो है वो इसी से तो मिलकर बना है, यानी ये हमारा एसिड और बेस, यानी कहे तो मदर फादर या फादर मदर, ये दोनों ही मिलकर सॉल्ट बना रहे हैं। तभी तो ये उसका, ये समझ लीजिए उसका बेटा हो गया है ना, ये सन हो गया उसका, तो या डॉटर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसके पेरेंट हैं, क्योंकि इन्हीं ने तो उनको उसको बनाया हुआ है। तो किस सॉल्ट को कैसे बनाया है वो देखेंगे। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, यू नो वेरी वेल, इसे हम लोग H2SO4 के नाम से जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट बनता है ना। मीन्स पेरेंट कौन हो गए इनके, सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम तो जानते होंगे आप लोग, K से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइड्रोक्साइड OH, तो KOH होता है। और हाइड्रोजन सल्फेट का वो कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4। अब सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं रिएक्ट, तो बनता है सोडियम सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है कैल्शियम सल्फेट। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट। और कॉपर सल्फेट को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपर का सल्फेट बन रहा है, इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड को क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट कराना पड़ेगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्या बनता है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड बनता है। सिमिलरली जब नाइट्रिक एसिड को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम नाइट्रेट बनता है। और कार्बोनिक एसिड के साथ जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं Na2CO3। सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं, ठीक है ना, NaNO2, ठीक है ना, नाइट्राइट NaNO3। और जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। इस तरह से ये हमें प्राप्त होते हैं सॉल्ट्स, और इनके पेरेंट हैं आपको पता ही है, एसिड और बेस इनके पेरेंट्स हैं, मैंने आपको बताया जैसा कि। अब है thus the cation of a salt come from the base and anion of the salt from the acid. Therefore the name of any salt is derived from the name of the cation and anion parents. मीन्स उनको कैसन एंड एरियन पेरेंट्स मतलब होता है, मीन्स एसिड और बेस। कैसन मीन्स होता है एसिड और अनियन मीन्स होता है बेस। तो इस तरह से हम इनका यूज़ करके बनाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू राइट द नेम ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट का नाम कैसे लिखा जाता है, किस सॉल्ट को हम किस तरह से नाम लिखेंगे, है ना, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे।
आपका दिन शुभ हो और आपको सभी चीज़ें समझ में आए और बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे नंबरों से पास हो। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक।